सलाम, नमस्ते सारे भाई और बहनों और परमेश्वर के लोग। हाँ, परमेश्वर की बड़ी कृपा से थोड़े समय के बाद हम वापस आ रहे हैं आपके बीच में। वो प्रेरितों के काम के 27वां अध्याय का जो ताजुब वाले भविष्यवाणी दृष्टांत को ध्यान करने के लिए, और ये दूसरा भाग है। आप सब तो अभी अच्छी तरह जानते होंगे कि ये पहले भाग जो हमने ले चुके हैं, वो पहला भाग की 13 वचनों का ध्यान मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं। अभी बार बार आपने सुने होंगे और उसके ऊपर ध्यान भी किया होगा और इंतज़ार में हैं ये दूसरे भाग के लिए। अभी हम दूसरे भाग शुरू करने वाला है, लेकिन शुरू करने से पहले जैसा हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हम आप पिता परमेश्वर का आशीर्वाद मांगेंगे, उनके पवित्र आत्मा, ताकि ये बड़ी बात जो है मैं तो अच्छे परमेश्वर के सहायता से सेवा कर सके और परमेश्वर के पवित्र वचनों को सही तरीके से आपको बताएं। और सबसे खास बात, हिंदी भी मेरे को शब्द आए ताकि आप समझ जाए कि क्या बात मैं कर रहा हूँ। तो चलो हम प्रार्थना करते हैं। हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर, सारे आसमान और पृथ्वी का सृजनहार, जो ऐसा उजाला में रहते हैं जो मनुष्य ना नज़दीक आ सकता ना देख सकता है। पिता परमेश्वर, आपके महिमा के सिंहासन के सामने आते हुए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं कि पिता परमेश्वर, आप हमारे को इतना बड़े आशीर्वाद आप हमारे को दिया है कि आप हमारे को चुन लिया है आपके प्यारा पुत्र प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनने के लिए। और ये नए सृष्टि के प्रक्रिया में हर दिन आप हमारे को आशीष देते हैं, चलाते हैं, अनुभव देते हैं और हमारे नए मन को और भी प्रकाश देते हैं। इस सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अभी इस वक्त इस पेशकश जो अभी चल रहा है, दूसरे भाग प्रेरितों के काम के 27वां अध्याय का जो भविष्यवाणी का जो दृष्टांत कथा है, हाँ पिता परमेश्वर, आपके कृपा से ही हम इस बात को हम अपने समझदारी की आंख में देख रहे हैं और इस बात को पहचान रहे हैं। और अभी मौका आप दे रहे हैं सबको पेश करने के लिए। आपके सहायता मांगते हैं, आप हमारे को चलाएं और साथ में रहें और आपके पवित्र आत्मा न सिर्फ मेरे को बल्कि सब सुनने वाले और देखने वाले को दे दें, ताकि परमेश्वर ये सारे सच्चाई जो है वो सिर्फ आपके महिमा हो जाए और आपका प्यारा पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारा सगाई के जरिए से होने वाले दुल्हा को महिमा हो जाए। ये सारा प्रार्थना पिता परमेश्वर हम करते हैं सिर्फ आपका इकलौता पुत्र, हमारा मालिक, जो अभी राज्य करके आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह का बहुत पवित्र नाम से करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। तो प्यारे भाई और बहनों, हम आगे करने वाला है अभी ये प्रेरितों के काम के 27वां अध्याय का दृष्टांत कथा। आज का हमारा जो आधारित वचन होगा, ये तो हम लिया है भजन संहिता 36वां अध्याय से और 9वां वचन। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया वचन है, बोलता है कि तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं परमेश्वर का प्रकाश है उनके वचनों के अंदर, और उनके वचनों के अंदर का जो प्रकाश जब हमारे नज़र पर पड़ जाता है, हम जानते हैं हमारे में कितने आनंद और कितने संतुष्टता होता है। और आज हम इसके ऊपर हम ये भी बताएं कि हमने चौथा वॉल्यूम का
एक भाई ने मेरे को भेज दिया ये बात, चौथा वॉल्यूम का पेज 569, 569, वहाँ ब्रदर असल लिखता है, yet in harmony with the divine intention, the dark sayings and parables are now becoming luminous to all whose eyes are anointed with the true eye salve. परमेश्वर के ईश्वरीय इरादा के अनुसार अभी इस समय वचन के सारे जो छुपे हुए बातें और दृष्टांतों का जो प्रकाश और रोशनी प्रकट होके आ रहा है, खास करके उनको जिसके आंखों का अभिषेक हो चुका है, जो परमेश्वर से असली सुरमा अपने आंखों के लिए मिल गया है, अर्थात समझदारी के आंखों से देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 18वां वचन के आधारित। तो प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत ही ताजुब वाले ध्यान जो हम करके आ रहा है, ये जो प्रेरितों के काम 27वां अध्याय का भविष्यवाणी दृष्टांत कथा, तो हमने अभी तक 13 वचन का ध्यान करके आया है। जैसे आपको याद होगा, पिछले भाग में हमने आपको बताया कि इसमें ब्रदर रसल बहुत सारे हाँ, मैंने आपको वचन नहीं दोहराया, वचन दोहराएंगे। ये वचन है नीति वचन 4 अध्याय 18वां वचन। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश, माफ कीजिएगा, दोबारा दोहराएंगे। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। तो ये बात भी हम याद में रखना है कि धर्मियों का चाल खास करके दिन में जो अभी शुरू हुआ 1874 से लेकर दोपहर को पहुंचने तक, मतलब परमेश्वर के राज्य के देखने वाले बाग पहुंचने तक, हमारा जो मार्ग है वो अधिक अधिक प्रकाशमान हो जाएगा। चमकते हुए ज्योति है हमारा मार्ग, मतलब ज्योति आता है परमेश्वर के वचन से। तो इस तरीके से हम अभी ध्यान करके आ रहा है ये जो प्रेरितों के काम और 27वां अध्याय। हम देखा कि ये जो पूरा का पूरा अध्याय है, इसके ऊपर हमारे ब्रदर रसल 4 रीप्रिंट्स लिखा, जहां उस वक्त 1903 के वर्ष में ब्रदर रसल ने बहुत सारे सबक बताया, मतलब जो हम स्वभाव और गुण के बारे में हम सीख सकें। लेकिन उनके मन में ऐसा लगा कि इस पूरा का पूरा अध्याय में इतने सारा जानकारी विस्तृत रूप से प्रेरित पौलुस के यात्रा के ऊपर क्यों बताए, और क्यों इतने सारे घटना, क्यों इतना सारा कष्ट, क्यों ये सब हुआ। शायद अगर हम परमेश्वर के नज़र से देख सकते हैं तो हम समझ सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा रीप्रिंट 3204 में, 3204 में। रीप्रिंट 3204
Doubtless, were we able to look at affairs from God's standpoint, as we will be able to view them by and by, we should see more reason than we now are able to discern why the apostles' journey to Rome should have been attended with such trying experiences, mental and physical, as were incidental to the shipwreck, wintering on the island of Malta, etc. तो ऐसा सवाल ब्रदर असल ने पूछा, लेकिन जा कहा कि अभी हमारे को समझ नहीं पा रहा है। और जैसे आपको याद होगा, इस पढ़ाई के पहले भाग में हम आपको बताया कि 2008 में एक अभी जो हमारे साथ नहीं है, एक बड़े भाई जिसका नाम था ब्रदर रे लूक, अमेरिका वाले बड़े भाई, उन्होंने बताया कि इस प्रेरितों के काम के 27वां अध्याय में एक दृष्टांत कथा है जो बताता है सारे के सारे इतिहास और घटना लवदोकिया का कलीसिया, मतलब प्रेरित पौलुस का आखिरी यात्रा, रोम तक पहुंचने का यात्रा, जो जहाज में समंदर का यात्रा किया, वो पूरा का पूरा विवरण बताता है लवदोकिया कलीसिया का इतिहास भविष्यवाणी के रूप में। लेकिन ब्रदर रे लूक के बाद सन 2019 में वही हेराल्ड मैगजीन में एक और बाय ब्रदर डेविड राइस ने और भी बहुत ही विस्तृत रूप से हमारे को बताया, एक एक जगह रुकने का जगह, एक एक स्थल और उन हवाओं और समंदर और जहाज बदलने का मतलब बताया। और जैसे आपको याद होगा, मैंने पहले भाग में आपको बताया, मेरे को भी इस बात को नहीं जाना। जब हम अप्रैल और मई के महीने में हमने वो भविष्यवाणी वीडियोस कर रहे थे, उस वक्त हमारे नज़र आया और लग गया है कि ऐसा कुछ सुनना है और समझना है। ये प्रेरितों के काम के 27वां अध्याय का ध्यान जो हमारा ब्रदर डेविड राइस बता रहा था, और सुनते सुनते शुरू में मेरे को कुछ समझ नहीं पाया, 1 2 3 बार हमने सुनने को लगा, और उसके बाद हमने प्रार्थना के साथ समझ लिया कि कितने सुंदर सा भविष्यवाणी दृष्टांत कथा, ए प्रॉफिटिक एलिगरी इस पूरे के पूरे 27वां अध्याय में है। और वो सब आपको बताया मैंने पहले भाग में। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं 14वां वचन से लेकर 14वां वचन में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस का जहाज का यात्रा अभी फेयर हेवंस को छोड़ के अभी आ रहा है, मतलब शुभ लंगर बारी नाम का एक जगह वहाँ छोड़ के अभी आ रहा है। और जैसे जैसे आ रहा है, हवा तो बहुत ही मुलायम है, बहुत ज़ोर का हवा नहीं है, तो ऐसे ही आ रहा है। हम आपको बताया है कि शुभ लंगर बारी नाम एक जगह के अंदर क्या मतलब है लवदोकिया कलीसिया में। हमने पिछले भाग में आपको बताया 3 बातों वहाँ हैं। पहले बात क्या है कि पाप का प्रायश्चित का दिन का उपवास गुजर चुका था, मतलब बीत गया था। दूसरे बात क्या था कि गर्मी का काल बीत गया था, सर्दी का काल आगे में थे, और शरद ऋतु के काल के अंदर, ऑटम के अंदर थे। और तीसरी बात क्या था कि पौलुस चेतावनी दिया कि आगे अगर सफ़र करे तो बहुत खतरा है और बहुत विनाश भी है। तो ये सब का मतलब मैं आपको बताया, ये सब चिन्ह है जिनसे हम मालूम कर सकता है कि वो बंदरगाह, वो पोर्ट, मतलब शुभ लंगर बारी नाम का एक जगह, द फेयर हेवंस, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब हमने पता कर लिया है। उसका मतलब है कि सुसमाचार युग के
नए सृष्टि के अंत होने का पहला कदम, मतलब वहां खत्म होता है आत्मा के जन्माने का प्रक्रिया। पहला आत्मा के जन्माने का प्रक्रिया होना चाहिए, उसके बाद आत्मा में जन्म लेने का प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। स्पिरिट बिगेटल पहला खत्म हो जाता है, अगले थोड़े समय के बाद स्पिरिट बर्थ खत्म होता है। ऐसे ही नया सृष्टि का पूर्णता, मतलब कंप्लीशन, संपूर्णता हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने वो सब पिछले वीडियो में हमने बहुत गहरे रूप से वो उसका ध्यान किया। और एक और बात देखा कि जैसे ही ये आत्मा के जन्माने का प्रक्रिया खत्म होता है, अर्थात माथे पर मोहर लगाने का काम खत्म होता है, जैसे ही हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 3रा वचन में 4 हवा छोड़ दिया जाता है, मतलब समंदर में और पृथ्वी में और पेड़ों पे हानि हो जाता है। तो वो सब हमने पढ़ा। और अभी इस परिस्थिति में हम देखते हैं, अभी प्रेरित पौलुस का जहाज का सफर शुरू हो जाता है और चलते चलते अभी हम आगे बढ़ने वाला है 14वां वचन से लेकर 16वां वचन तक। प्रेरितों के काम 27वां अध्याय 14 से लेकर 16 तक। परंतु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब यह जहाज पर लगी तब वह हवा के सामने ठहर ना सका, सो हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नाम एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनता से डोंगी को वश में कर सके। तो देखा, ये अगले 3 वचन बताता है कि अभी सामने आता है एक बहुत ही बड़ी आंधी। ये बड़ी आंधी जिसको नाम भी दिया है यूरकुलीन, ये यूरकुलीन का जो आंधी पर जब पड़ जाता है जहाज के ऊपर, बहुत चोट पहुंचता है जहाज पर, बहुत विनाश होता है जहाज पर। हवा का जोर बहुत ज्यादा है, जहाज तो सह नहीं सकता वो जोर, और बहते हुए जाते जाते एक टापों के आड़, मतलब एक छोटे से द्वीप पर पहुंच जाता है। वहां बहुत रिपेयर करने का काम हुआ। प्यारे भाई और बहनों, ये जो बड़ा आंधी, ये बड़ी आंधी यूरकुलीन आंधी, और उसके बाद 14 दिन की जो हम आपको बताने वाला है, ये प्रेरितों के काम के 27वां अध्याय का सबसे अहम बात है, सबसे मुख्य घटना है। तो ये बात को अभी हम ध्यान करने वाला है। तो जैसे आपको जानता है, जब कभी परमेश्वर की योजना में कोई भविष्यवाणी पूरा हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, उसके बाद हम समझ लेता है उस भविष्यवाणी के शब्द और वो भाषा का मतलब क्या है। अभी इसी तरह हम अभी समझ लेंगे ये यूरकुलीन का बड़ी आंधी। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया कि 2008 में सबसे पहले हमारे बुजुर्ग भाई ब्रदर रे लूक, जब उन्होंने पहले इस भविष्यवाणी दृष्टांत कथा के बारे में लिखा हेराल्ड मैगजीन में, उन्होंने कहा कि ये यूरकुलीन का आंधी दर्शाता है 1914 के वर्ष में जो शुरू हुआ पहला दुनिया का युद्ध। लेकिन ज्यादातर जानकारी ब्रदर रे लूक नहीं बताया उसके उस समय, मतलब वो सिर्फ शुरुआत था
रोशनी प्रकट होना इस भविष्यवाणी दृष्टांत कथा के ऊपर। हमारा ब्रदर डेविड राइस, जिन्होंने पिछले साल 2019 में जब उन्होंने इसके ऊपर लिखा और जहां हमने बहुत कुछ सीखा, जो ब्रदर डेविड राइस ने मतलब बताया एक एक कदम इस सफर के बारे में। ब्रदर डेविड राइस के समझ में ये यूरकुलिन की बड़ी आंधी भविष्य में होने वाला है। ये भविष्य की होने वाला घटना है। लेकिन जब हमने सुना ये बात और प्रार्थना के मन में जब हमने इन बातों पर सोचने लगा, हम एक बिल्कुल अलग दृश्य को देखा। ये अलग दृश्य अभी आपके सामने रखने वाला है, जो आप इसके ऊपर आप ध्यान करो और आप फैसला करो कि ये सही है या नहीं। हमारा जो दृश्य जो हमारे सामने आया, ये जो यूरकुलिन का बड़ी आंधी, ये मतलब है मार्च महीने में जो शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, सारे जगत में चल रहा है, ये कोविड-19 का महामारी। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये कोविड-19 का महामारी, ये है ये बड़ी आंधी। मैं आपको शायद मैं जब ये बता रहा है शायद आपको चौंक गया होगा, लेकिन इसके बाद बहुत सबूत आपको दिखाएंगे वचन में और आप खुद ही फैसला कर लो। मैंने फैसला किया मेरे लिए, आप खुद ही फैसला कर लो इसके बारे में और आप बताओ। अगर 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 चाहे तो संपर्क भी करो और बताओ आपके सुझाव और आपके राय क्या है इसके ऊपर। ये कोविड-19 का जो महामारी सारे दुनिया पर जो असर हो गया है, कहता है अभी 195 देशों हैं, 195 कंट्रीज है, इसमें 188 कंट्रीज, 188 देशों पर असर हो गया है। ये जो कोविड-19 का जो महामारी दिन ब दिन हम अनुभव मिल रहा है और पा रहा है। अभी इन वचनों में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर इस भविष्यवाणी दृष्टांत कथा में इस कोविड-19 का महामारी के बारे में बता रहा है। बड़ी ताज्जुब की बात है, आप सब ध्यान से सुन लो। एक और बात है कि हम इस तरीके से वीडियो बनाते हैं ताकि आप क्या कर सकता है, आप खुद पढ़ाई कर सकता है इस विचार के ऊपर और इस विषय के ऊपर। कैसे कि अपने हाथों में बाइबल ले ले, बिब्लिकल कमेंट्स ले ले और जैसे जैसे आप वीडियो सुन रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, 4-5 बार भी सुन सकता है, रोक सकता है, पॉज कर सकता है, आगे कर सकता है, रिवाइंड कर सकता है और इस तरीके से आप इस बात को आप ठीक तरीके से समझ जाए और आपके राय भी बना जाए। तो देख लीजिए, अभी वचन 15 और 16 को हम देख लेंगे। प्रेरितों के काम 27वां अध्याय वचन 15। जब यह जहाज पर लगी तब वह हवा के सामने ठहर ना सका, सो हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तो जब जहाज उस आंधी पर टक्कर हुआ, उसके हवा इतने जोर का था कि संभल नहीं सका
और ऐसे ही जहाज बहने को छोड़ दिया, मतलब इसके ऊपर काबू नहीं रहा, कंट्रोल चला गया। तो ये 15वां वचन में हम पढ़ते हैं कि जब ये यूरकुलिन आंधी पर पड़ जाता है जहाज पर काबू निकल जाता है। प्यारे भाई और बहनों, फरवरी महीने से शुरू होके आज तक इस यूरकुलिन आंधी कैसे अनुभव दुनिया में हो रहा है कि इसका काबू किसी के पास नहीं है। इसका मतलब बेकाबू, बिना कोई आ, बिना कोई रोक का परिस्थिति इस कोविड-19 का महामारी चल रहा है। ये रहा हमारा अनुभव फरवरी महीने से लेकर आज तक। इतना जोर का अनुभव हो रहा है, वहां जोर का हवा, यहाँ जोर का जो दबाव और जोर का जो असर जो कोविड-19 के महामारी सारा दुनिया पर हो गया है। अगले बात हम पढ़ेंगे 16वां वचन, 27वां अध्याय 16वां वचन। जब कौदा नाम एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनता से डोंगी को वश में कर सके। तो क्लाउडा नाम का टापू का आड़, छोटा सा द्वीप पर जाके रोकते हैं, जहां कोशिश करता है इस जहाज को कुछ देखें कि इसका कितना चोट हो गया है। क्लाउडा नाम का मतलब जो स्ट्रॉन्ग्स कंकॉर्डेंस में वो 2802 इसका मीनिंग है लेम का मतलब है चोट पहुंच गया है, लंगड़ा। तो ये क्लाउडा नाम का जो टापों का आड़ अर्थात छोटा सा द्वीप में परिस्थिति कैसा है? परिस्थिति मजबूरी का परिस्थिति है। ना सिर्फ मजबूरी का परिस्थिति है, जहाज बुरी तरह नाश परिस्थिति में है। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन बताता है कि कोविड-19 के अनुभव में सारा दुनिया एक ऐसा मजबूरी में चला गया है, ऐसा लाचारपन में चला गया है जो अभी तक किसी के याद में नहीं है। ऐसा अनुभव किसी के याद में नहीं है। ऐसा अनुभव पूरा जितने लोग अभी जी रहे हैं अपने जीवन के इतिहास में ऐसा अनुभव कभी नहीं मिला। आज तक लोग को नहीं जानता क्या करें। इसका जो असर और जो नाश, बुरी तरह नाश जो है, ये जान लेने का नाश ज्यादा नहीं है। मतलब हमारा नजर वो मरने वाले का संख्या पर नहीं जाता है। हाँ, जरूर थोड़े बहुत लोग तो मर गया है, लेकिन ये सबसे बड़ा बुरा असर वो नहीं है। सबसे बड़ा बुरा असर है अर्थव्यवस्था का बुरा असर। अर्थव्यवस्था, द टेरिबल डैमेज टू द इकोनॉमी। ये जो अर्थव्यवस्था का जो असर, ये बहुत बड़ा असर हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले वचनों में और आप देख लो कि कैसे सुंदर तरीके से परमेश्वर दिखा रहा है ये कोविड-19 का महामारी इन भविष्यवाणी दृष्टांत कथा वचनों के अंदर। प्रेरितों के काम 27वां अध्याय वचन 17 से लेकर 20 तक।
मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतीस के चोरबालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतारकर बहते हुए चले गए। और जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया। और जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। सबसे पहले बात प्यारे भाई और बहनों, आप समझ लो कि ये एक दृष्टांत कथा है। दृष्टांतिक भाषा में परमेश्वर बता रहा है ये भविष्यवाणी बात। तो यहाँ जो वचन हमने आपको सुनवाया 17 से लेकर 20 तक, यहाँ देखता है कि बहुत सारे उपाय ढूंढते हैं अभी इस आंधी में ये चोट पहुंचने के बाद कि जहाज को क्या करें, आगे क्या करें, और बहुत सारा उपाय को लेके करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात आपको बताना है कि वचन 18 और 19 में जो कहता है दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये दिन का जो शब्द है ये वचन में नहीं आता है। ये मैं आपको कैसे कहते हैं, आपको जानता है कि सबसे पुराना जो अंग्रेजी बाइबल अनुवाद किया हुआ अंग्रेजी बाइबल वो है किंग जेम्स बाइबल, केजेवी। ये केजेवी को हम ज्यादा कदर देता है हमारे पढ़ाई के लिए क्योंकि ये सबसे पुराना अनुवाद है। और दूसरी बात क्या है कि जब कभी केजेवी में कोई शब्द इटैलिक्स में आता है, मतलब हल्का सा अक्षर में आता है, समझ लो कि वो असली पुराने जो चमड़ी में लिखे हुए बात में नहीं है, मतलब वो जुड़ा हुआ शब्द है जो अनुवाद करने वाले समझने के लिए अंदर लगाया वो शब्द। उसी तरह हम देखता है कि ये वचन 18 और 19 में जो दिन का शब्द आता है वो इटैलिक्स में है, ये हल्का अक्षर में आता है। तो हम समझना है कि वो ओरिजिनल में नहीं है। तो ये दूसरा दिन नहीं है और ना ही तीसरा दिन है, वो सिर्फ दूसरा है और तीसरा है। तो प्यारे भाई और बहनों, ये बात को हम समझना है कि इस यूरकुलिन आंधी को लगने के बाद पूरे असर में जब जहाज अनुभव मिल रहा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 उपाय किया, 3 मेजर्स। वो 3 उपाय को अभी हम ध्यान करेंगे और समझ लेंगे इसमें परमेश्वर हमको क्या बता रहा है। क्योंकि आप याद में रखो कि ये पूरा का पूरा यूरकुलिन का आंधी का मतलब आपके सामने हमने क्या पेश कर रहा है कि ये कोविड-19 का महामारी जो अभी चल रहा है हमारे बीच में। तो ये अगले 3 उपाय क्या मतलब है, पढ़ेंगे 27वां अध्याय 17वां वचन। मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतिस के चोरबालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतारकर बहते हुए चले गए। तो पहला जो उपाय करते हैं कि सुरतिस बालू में नहीं फंसना है, तो उसके भय में उन्होंने क्या करता है, हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जहाज को रस्सियों में बांधते हैं, पूरा रस्सियों में बांधते हैं, नीचे से बांधते हैं, क्योंकि एक भय है कि अगर ऐसे ना करें तो इस आंधी के परिस्थिति में वो सुरतिस के बालू मतलब क्विकसैंड में जाके फंस जाएंगे, जहां कुछ नहीं कर सकता है, बाद में निकल नहीं सकता है।
इसका मतलब क्या है? जहाज का मतलब क्या होता है? यहां जहाज आपको याद होगा, हमने छठा वचन में वर्स 6 में हमने देखा कि मैरा नाम का जगह में प्रेरित पौलुस और वह वहां जहाज वाले जहाज बदला, चेंज द शिप एट मैरा। तो शिप और जहाज का मतलब क्या है आपको याद होगा, जब हमने देखा वो दर्शाता है 1945 1945 दूसरे दुनिया के युद्ध के बाद। हम क्या देखते हैं, क्या जहाज बदलने का मतलब क्या है? सरकार संगठन का बदलाव, कि राजाओं का सरकार मोनार्की तब तक एक ही राजाओं एक ही सरकार का संगठन रहा, पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन उसके बाद क्या आता है? बहुत बदलाव आता है, अलग किस्म किस्म का सरकार, मतलब समाजवाद सरकार, साम्यवाद सरकार, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, तानाशाही सरकार, डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र सरकार। तो ये जो जहाज दर्शाता है सरकार। अभी सरकार ने जहाज में क्या उपाय का फैसला लिया कि भय के कारण से पूरा का पूरा जहाज रस्सी में बांधना है। यह दर्शाता है कि ये कोविड-19 के महामारी के शुरुआत के बाद पहला उपाय जो लिया था, और वो भी जहाज मतलब सरकारों ने लिया था, कि भय के कारण से लॉकडाउन लेके आया। भय के कारण, भय किस भय का कारण था? कि इस महामारी के कारण से शायद ज्यादा मरीज हो जाएं, अस्पतालों में जगह नहीं रहेंगे। तो उसको काबू में लाने के लिए लॉकडाउन का उपाय ले लिया कि सब अपने घरों में रहो, सब बंद कर लो, सारे के सारे बंद कर लो, सारा दुनिया को बंद कर लो, चाहे कुछ भी काम हो, सिर्फ थोड़े काम, अस्पतालों का काम और जो तरकारी और ऐसे जरूरत खाने के चीजों का जो दुकानें, सिर्फ उनको खुलने का अनुमति रहा। लेकिन बाकी सारे जो व्यापार था, जो सारे जो काम था, स्कूल, होटलों, हवाई जहाज, प्लेन, ट्रेन का और बसों का और सारे के सारे दुनिया को बंद। ये था पहला उपाय। पूरा रस्सियों में जहाज को क्या करना है? बांधना है, भय के कारण से लॉकडाउन। उसके बाद दूसरा उपाय क्या था? वचन में देख लेंगे, 27वां अध्याय 18वां वचन। और जब हमने आंधी से बहुत इचकोले और धक्के खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथ। तो दूसरे दिन, ये दिन नहीं है, दूसरा उपाय, जब आंधी में बहुत हिचकोले और धक्का मिला, मतलब बहुत ही जोर था ये आंधी का असर, तो उन्होंने क्या किया कि जहाज को हल्का करने के लिए जहाज का माल समंदर में फेंकने लगा। याद में रखो कि यह दृष्टांत की बात है, जो हम दृष्टांतिक रूप में समझना है। तो दृष्टांतिक रूप में हम क्या समझना? इधर सरकार जहाज समंदर को, लोगों को क्या फेंक रहा है? माल। क्यों? क्योंकि परिस्थिति बहुत कठिन था। लॉकडाउन के कारण से परिस्थिति बहुत कठिन था। सारे जगहों में कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि काम चालू करने का अनुमति नहीं है, कमाने का कोई जगह नहीं है, खान पीन का बहुत बड़ा मुश्किलात शुरू हुआ।
आपको याद होगा कितने भारत के देश के श्रमिक अपने अपने गांवों को वापस जाने में कितने मुश्किलात रहा। ना ट्रेन था, ना बस था, पैदल में चलने लगा हजार हजार किलोमीटर। तो ये इन वातावरण के बीच में सरकार ने क्या माल फेंका समंदर में, आपको याद होगा। उसका नाम है इकोनॉमिक पैकेज, स्टिमुलस पैकेज, अर्थव्यवस्था के सहायता। हाँ, हमारे देश में अगर मेरा याद बराबर है तो 20,000 लाख करोड़ का पैकेज है ना। अमेरिका में $1 ट्रिलियन का जो सहायता का पैकेज। इसी तरह एक एक देश में अपने 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 लोगों को सहायता करने के लिए, इस लॉकडाउन के असर में संभलने के लिए ऐसा अर्थव्यवस्था सहायता का पैकेज प्रस्तुत करने लगा। तो ये दूसरा बात है जो देखो कितने सुंदर तरीके से यहाँ दिखाया गया है। आपको अच्छी तरह जानता है, दुनिया में बाइबल में समुंदर का मतलब है लोग जो अभी बुराई के अनुमति के परिस्थिति में है, अनुभव में है। और सरकार क्या करता है, फेंक रहा है माल, मतलब सहायता, अर्थव्यवस्था का सहायता। तीसरे वचन को जाएंगे, अभी देख लेंगे 27वां अध्याय प्रेरितों का काम 19वां वचन। और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया। यहाँ का जो अनुवाद हिंदी में बराबर नहीं है। दूसरे उपाय में जहाज का सामान फेंक दिया, तीसरा उपाय में दोबारा सामान फेंका नहीं। अंग्रेजी में अगर देखा जाए क्या अपने हाथों में क्या फेंकता है, दे on the third we cast out with our own hands the tackling of the ship। ये जो टैकलिंग हिंदी में सामान का अनुवाद किया, ये गलत है। टैकलिंग है स्ट्रॉन्ग्स कंकॉर्डेंस में 4631 4631 और 4632 4632। इसका शब्द है स्कीओस, और स्कीओस का मतलब है सेल, जहाज का पाल। आपको याद होगा उन दिनों में ना पेट्रोल था, ना डीजल था, ना कुछ ऐसा कुछ ऊर्जा नहीं रहा जहाज़ों को चलाने के लिए। सिर्फ हवा के जोर में हवा जहाज़ों को चलाते थे समंदर में। और हवा के जोर को इस्तेमाल करने के लिए लंबा 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 कपड़ा, जो सेल्स कहता है अंग्रेजी में, हिंदी में जहाज का पाल कहता है, इस्तेमाल किया करते थे। तो इस यूरकुलिन के आंधी में उनके पाल तो गिर गया होगा या टूट गया होगा। तो यहां कहता है कि तीसरा उपाय में एक एक, मतलब जितने लोग था वहां जहाज के अंदर, एक एक तो कोशिश कर रहा था कि हम इसके सुधार करें, हम इसका कोशिश करें जहाज को चलाने के लिए। तो ये दर्शाता है एक तीसरा उपाय जो प्रकट हुआ ये कोविड-19 के महामारी के सिलसिला में। और वो तीसरे उपाय क्या है कि हर एक इसमें मौजूद था, हर एक का हिस्सा यहां रहा, हर एक का कोशिश यहां रहा। ये तीसरा उपाय क्या है? ये तीसरा उपाय का नाम है रीस्टार्टिंग ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था दोबारा शुरू करना। अर्थव्यवस्था दोबारा शुरू करना। आपको जानता है कि लॉकडाउन में पूरा का पूरा बंद किया था, सारे व्यापार, सारे स्कूलों, सारे बस, ट्रेन, और मतलब सारा दुनिया बंद किया। अभी जो बंद हुआ 1-2 महीने, अभी पूरा दुनिया में हर एक देश कोशिश कर रहा है शुरू करने के लिए। लेकिन
आंधी के बीच में, कोविड-19 के महामारी के बीच में, ये बड़ी मुश्किल बात है। हर एक आदमी को अपने अपने मुश्किलात था, अपने अपने परिस्थिति था। ये जो शुरू करने का प्रक्रिया है, तो ये तो हर एक आदमी अपने ओर से करना है। अगर आप काम करने वाले हैं, तुम वापस अपने काम में जाने की कोशिश करना है। अगर तुम काम चलाने वाले हैं, तो तुम्हारे काम चलाने को शुरू करना है और देखना है कि परिस्थिति क्या है। अगर तुम कोई ड्राइवर हो या पायलट हो या कुछ होटल का मैनेजर हो, आप वापस कोशिश कर रहा है अपने काम में दोबारा लगने के लिए। और इस तरीके से सारे के सारे रीस्टार्टिंग ऑफ द इकोनॉमी यहाँ इस वचन में दर्शा रहा है, प्यारे भाई और बहनों। और एक और वचन को हम देखना है, अगले वचन 20वां वचन है, 27वां अध्याय 20वां वचन। और जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। बहुत ध्यान से सुन लो, बड़ी आंधी चल रहा है, बहुत दिनों को चल रहा है बड़ी आंधी, और ना सूरज का रोशनी दिखा सकता है और ना ही तारे का रोशनी, मतलब इतने घोर बादलों और इस आंधी का जोर को देख के आशा भी टूट रहा है कि अभी बचने का हमारा कोई जगह नहीं है, लग रहा है। दोबारा आपको दोहराएंगे ये वचन, एक एक शब्द को आप जरा सुन के और ध्यान कर लो। और जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। बचने की सारे आशा जाती रही। प्यारे भाई बहनों, इस परिस्थिति के बीच में अभी हम हैं। ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ अगस्त के महीने और 5वां तारीख 2020। मार्च से लेकर आज तक 5 महीने गुजर गया है, लेकिन कोविड-19 का महामारी का कम होने का कुछ नजर नहीं दिख रहा है। दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिन ब दिन परिस्थिति ज्यादा हो रहा है, केसेस बढ़ रहा है। लोगों कहता है कि इसका क्या करें, हम किसी को नहीं जानता है। हमने CNN का टेलीविजन में बहुत बड़ा जो एंकर है, जो व्यापारिक प्रोग्राम चलाता है, इनका नाम है रिचर्ड क्वेस्ट, जो क्वेस्ट मींस बिजनेस प्रोग्राम चलाता है। रिचर्ड क्वेस्ट कहता है कि उनको अप्रैल में कोरोना उनको आया था, उससे ठीक भी हुआ है। और वो कहता है कि बहुत बड़ी डॉक्टरों और बड़े वैज्ञानिकों से बात करते हैं, सबसे पूछते हैं सवाल, और किसी के पास जवाब नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है। ये एक ऐसा परिस्थिति है जो कभी किसी को नहीं देखा, कि कोई बता नहीं सकता इसका अंत कब है, कैसा है, और अगर हो भी सकता है। क्या क्या लोग कह रहे हैं, क्या क्या सुझाव दे रहे हैं। थोड़े तो कहता है कि सेकेंड वेव शुरू हो गया है, कोरिया में, चाइना में, चीन में, ऐसा जगहों में सेकेंड वेव शुरू हो गया है। अमेरिका में कहता है कि उसके शरद ऋतु ऑटम में शुरू हो जाएगा दूसरा वेव। तो ये और कहता है कि इसका इलाज टीका है, वैक्सीनेशन, लेकिन वैक्सीनेशन को तैयार करने के लिए 1 साल, कम से कम 1 साल लग जाएगा। और अगर टीका बनता भी, एक टीका बस नहीं होगा, क्योंकि इसका कोविड-19 का अलग अलग म्यूटेशंस हो रहा है, तो शायद 3-4 टीका लेना होगा। और कोई कहता है अगर टीका लेता है इसका साइड इफेक्ट्स भी होगा, तो बच के ये नहीं लेना चाहिए।
और लोगों का अर्थव्यवस्था का परिस्थिति इतना लाचार है कि ना धंधा चल रहा है, अगर दुकान खोले तो भी कोई व्यापार नहीं हो रहा है, लोग के अंदर इतना डर है, कोई बाहर नहीं आता है, पिछले जैसे कोई चलता नहीं है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, नज़दीक नहीं आ सकता है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से नज़दीक नहीं आ सकता है, लेकिन देखो एक परिस्थिति कैसा है, इतना अंधकार परिस्थिति है कि इसका कभी बाहर आ जाए, इसको क्या ठीक हो सकता है? क्या दुनिया वापस कुछ न कुछ नॉर्मल सी में आ जाएगा? कि ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। देखो 20वां वचन कहता है, ये आंधी का परिस्थिति इतना बुरा था कि बचने का आशा ही निकल गया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम अभी इस परिस्थिति में जी रहे हैं। अगले महीने में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या होने वाला है उसका अनुमान तो हम नहीं कर सकता है, लेकिन हम तो सिर्फ बता सकता है कि ये वचन, ये प्रेरितों के काम के 27वां अध्याय का 20वां वचन बताता है अब का परिस्थिति क्या है। हम आगे बढ़ेंगे 21 से लेकर, लेकिन सॉरी 21 नहीं, हाँ जी 21 से लेकर, लेकिन उससे पहले हम अभी तक जो हमने इस प्रेरितों के काम के 27वां अध्याय का ध्यान जो हम करके आया है, और जो हमने अभी ये यूरकुलिन का आंधी का मतलब कोविड-19 का महामारी में हम देखा है, अभी हम देख लेंगे 4 सबक, आत्मिक सबक जो हम सीख लिया है। ये 4 आत्मिक सबक अभी एक एक को लेके हम ध्यान करेंगे। सबसे पहले बात क्या है कि ये यूरकुलिन का जो आंधी, जैसे हमने देखा है, हमने सोच रखा है कि ये कोविड-19 का महामारी है, और आपको बहुत सारा वचन का सबूत भी दिखाया कि वो दृष्टांत कथा के भाषा में कैसे बराबर बता रहा है इस कोविड-19 का महामारी, इसका अनुभव और इसके अंतर्गत जो हुआ सारे उपाय और सारे कर्मों का सिलसिला। चलो, ये ना सिर्फ ये वचन कोविड-19 को बताता है, परमेश्वर के वचन में और 2 वचन बताता है कोविड-19 के बारे में। आपको बताएंगे, अभी आप खुद ही फैसला कर लो। यिर्मयाह की किताब 25वां अध्याय और वचन 29 और 32। देखो, जो नगर मेरा कहलाता है, मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा। फिर क्या तुम लोग निदर्श ठहर के बचोगे? तुम निदर्श ठहर के ना बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की चोर से उठेगी। तो ये 2 वचन जो आपको दोहराया है वो है यिर्मयाह के किताब के 25वां अध्याय 29 और 32। असल में ये एक भविष्यवाणी है जो 29 से शुरू होके 33 तक चलता है। ये 5 वचनों बताता है न्याय के सिलसिला जब शुरू हो जाता है बाबुल के ऊपर और लेके जाता है दूसरा दुनिया के अंत तक, तीसरा दुनिया का युद्ध भी यहाँ आ जाता है इन 5 भविष्यवाणी वचनों के अंदर। लेकिन इन 5 भविष्यवाणी वचनों को कैसे पढ़ना है, ये 29 से शुरू होके 33 तक जाता है, लेकिन इसके पढ़ने का तरीका मतलब थोड़ा इधर उधर कर दिया है। इसके पढ़ने का तरीका है 29, 32, 30, 31 और अंत में 33। लेकिन आज हम इस ये पूरा भविष्यवाणी देखने का हमारा विषय नहीं है। हम तो देखेंगे सिर्फ वो 2 वचन जो हम आपको बताया कि इसमें कोविड-19 का महामारी बताया गया है। ये है 29 और
32। देखो 29 का जो वचन क्या कहता है। 29 का वचन कहता है कि परमेश्वर यहाँ कहता है, लो मैं देखो, जो नगर मेरा कहलाता है, मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा। जो नजर मेरे नाम से जाना जाता है, मैं पहले उनके ऊपर विपत्ति डालूंगा, शुरू करने में डालने को कोशिश करूंगा। तो ये विपत्ति डालना, वो नगर जो मेरे नाम से कहलाता है, अगर आपको याद होगा कि इसको भविष्यवाणी वीडियोस में मैं आपको बताया कि ब्रदर रसल के बिब्लिकल कमेंट्स में ये नगर का मतलब ब्रदर रसल कहता है ये है क्रिस्टनडम, मतलब ईसाई के देशों। और ईसाई के देशों में यहाँ इस भविष्यवाणी बताता है कि परमेश्वर विपत्ति लाने को शुरू करेंगे। ये विपत्ति, आई विल ब्रिंग, स्टार्ट टू ब्रिंग ईवल, ये विपत्ति दर्शाता है अर्थव्यवस्था की नाश। अर्थव्यवस्था की नाश जो ईसाई के देशों पर बहुत जोर तरीके से हो गया है मार्च के महीने से लेकर, ये कोविड-19 के महामारी में। और देखो ये जो सिर्फ वो नगर पर असर नहीं है, पूरा दुनिया पर भी असर है, परमेश्वर बताता है। सुन लो, फिर क्या तुम लोग निदर्श ठहर के बचोगे? तुम निदर्श ठहर के ना बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। देखो, तो पृथ्वी के सब रहने वाले पर तलवार चलाने पर हो। तो तलवार चलाने पर हो का मतलब हमने देखा है, इसका मतलब है कि ये जो कोविड-19 के महामारी का असर ना सिर्फ ईसाई के देशों पर ही, ज़्यादातर वहाँ हुआ यूरोप के देशों, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन सारे दुनिया पर भी असर हो गया है। बहुत सारे नाश भी हो गया है अर्थव्यवस्था में, बहुत सारे जान भी निकल गया है, अभी भी फैल रहा है कोविड-19, हम देख रहे हैं। और 32वां वचन पढ़ लेंगे। 32 क्या कहता है? सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की चोर से उठेगी। तो विपत्ति एक जाति से दूसरे जाति से फैलेगी। हम जानते हैं ये एक जाति दूसरे जाति से फैलने का बात हम मार्च महीने में देख रहे हैं। ये कोविड-19 के महामारी कहता है, हम सब जानता है, शुरू हुआ चीन में और चीन से लेकर सारे दुनिया के देशों के अंदर घुस गया। कैसे घुस गया है, एक देश के दूसरे देश के कैसे घुस गया है, हमको याद में रखना है। परमेश्वर के भविष्यवाणी में 1874 से लेकर परमेश्वर क्या काम कर रहा है, सारा दुनिया के सारे देशों को इकट्ठा कर रहा है। इसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। वचन में पढ़ते हैं जफन्याह की किताब 3 अध्याय 8वां वचन, जफन्याह की किताब 3:8। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि जब तक मैं नाश करने को ना उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। मैंने यह ठाना है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। तो ये इकट्ठा होने का काम हम जानते हैं लगभग 80 साल से चल रहा है। देश देश के बीच में रिश्ता, देश देश के बीच में इधर उधर आना जाना, हवाई जहाज की
तरीके से जाता आता आना जाना, हर कई तरीके से आना जाना और व्यापार में करना और एक दूसरे से रिश्ता रखना है फ़ायदे के लिए। और इस तरीके से ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ये ग्लोबलाइजेशन के कारण से हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये महामारी कोविड-19 शुरू हुआ था वुहान के शहर में, चीन में, कितने जल्दी वहाँ से पूरा का पूरा दुनिया को फैल गया है, पहुँच गया है। हाँ, जैसे जैसे परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह की किताब में 25वां अध्याय और 32वां वचन, विपत्ति एक देश से दूसरे देश को फैलने लगेंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी। हाँ, एक जाति में दूसरे जाति में फैलेगी। तो ये बात तो हम देख रहे हैं, ये जो हो रहा है। तो ये वचन एक बड़ी आंधी, यहाँ हिंदी में आंधी दिया है, लेकिन अंग्रेजी में आई विल रेज अप एंड a great whirlwind shall be raised up from the coasts of the earth। तो ये आंधी नहीं है, ये बवंडर। तो एक बड़ा बवंडर को उत्पन्न करेंगे। हम जानता है कि परमेश्वर की योजना में हम अभी कलेश के समय में जी रहे हैं। 1874 से लेकर खास करके 1914 से ये कलेश का समय चल रहा है, लेकिन बड़ा कलेश बवंडर आगे है। तो ये बड़ा कलेश बवंडर आगे है और वो परमेश्वर अभी उत्पन्न कर रहा है, उसका वातावरण परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं इस वचन में जो हम यिर्मयाह की किताब में पढ़ रहे हैं। ब्रदर असल इसके ऊपर बिब्लिकल कमेंट्स भी लिख रहा है। हम देखते हैं, ग्रेट whirlwind, द ग्रेट टाइम ऑफ एनार्की, रिप्रिंट 5845, ब्रदर असल बिब्लिकल कमेंट्स पेज 297 में लिख रहा है। तो जैसे आपको याद होगा उस भविष्यवाणी वीडियोस में दोबारा वही सुझाव हम रख रहे हैं। आप सोच लो कि जब जैसे इस यिर्मयाह के किताब के 25वां अध्याय के भविष्यवाणी 29 वचन में जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं विपत्ति डालने लगूंगा उस शहर पर जिसको मेरे नाम से कहलाता है। हम विश्वास करते हैं कि ये दर्शाता है ये कोविड-19 का महामारी, जहां बहुत बहुत बुरा असर हो गया है यूरोप के देशों, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये अर्थव्यवस्था का विनाश, ये है ये विपत्ति जो इस वचन में हम पढ़ रहे हैं। अगले वचन में हम पढ़ते हैं, याद में रखना है कि ये जो आंधी है, ये जो विपत्ति है, ये और भी बढ़ जाएगा और बन जाएगा बवंडर। बवंडर है बड़ा कलेश। अगले वचन में हम पढ़ते हैं, वो है यशायाह का किताब 26वां अध्याय वचन 20 और 21। यशायाह का किताब 26वां अध्याय वचन 20 और 21। हे मेरे लोगों, आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। तो ये दूसरा वचन है जो यशायाह के किताब में हम पढ़ते हैं, जहां हम देखते हैं, बताता है कि मेरे लोग, आप छुपा के रहो जब तक क्रोध ना गुजर जाए, थोड़े देर तक, थोड़े समय तक। अभी इसके ऊपर हम ब्रदर रसल के बिब्लिकल कमेंट्स में अगर हम पढ़े जाए, यहाँ एक चिन्हात्मक
नज़र में लिखा गया है और सरल नज़र में भी लिखा गया है, मतलब सिंबॉलिक एंड लिटरल। तो अगर हम इस बात को हम देखे जाए बिब्लिकल कमेंट्स में, थोड़े देर तक, ए लिटिल मोमेंट, बिब्लिकल कमेंट्स में पेज 252 में लिखता है ब्रदर असल। याद में रखो ब्रदर असल की बात हम क्यों इतना ध्यान देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ का 7वां तारा है, प्रभु यीशु मसीह के मुंह है वो। आपको याद होगा जकरिया के भविष्यवाणी में 4 अध्याय में वो 2 ऑलिव ट्री से वो जो सोने का तेल आ जाता है 2 पाइप में, ऊपर एक कटोरे में, और कटोरे से 7 पाइप में एक एक दीप को, हम 7वां दीप है और हमारे उजाला आता है वो 7वां पाइप से, और वो दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह के हाथ में 7वां स्वर्गदूत, मतलब 7वां तारा, ब्रदर चार्ल्स टेस रसल, जिसके एनलाइटनमेंट में हमको मिलता है बहुत सारे रहस्य प्रभु यीशु मसीह से कि हमारे दिन और आने वाले दिन में हम क्या ध्यान करना चाहिए। तो ये इस बिब्लिकल कमेंट्स में ब्रदर रसल लिखता है, एज दिस शैल बी द शार्पेस्ट, so shall it be the shortest persecution of them all, but true believers shall be preserved till the calamity be overpassed। कहता है कि ये बहुत ही कठिन एक परिस्थिति होगा, मतलब एक परसिक्यूशन का मतलब है हम क्या बोलूं, ताड़ना, ये ताड़ना का परिस्थिति है। लेकिन ये जितना जोर का है, जितना तेज का है, जितना कठिन का है, ये बहुत थोड़े समय का होगा, और इसके बीच में विश्वासियों का सुरक्षा परमेश्वर करेगा जब तक ये विपत्ति ना घटे। तो इस वचन यशाया का किताब 26वां अध्याय और 19वां वचन और ब्रदर रसल के कमेंट से हम ये समझते हैं कि ये कलेश है, ये बड़ा कलेश नहीं है। बड़ा कलेश में संतों धरती पे नहीं रहेगा, उठा लिया जाएगा। ब्रदर रसल का कमेंट है जो हम पढ़ते हैं बिब्लिकल कमेंट्स में, वो क्रोध के लिए, इंडिग्नेशन के लिए, वो रिप्रेंट नंबर है 2020 है, 2020। मैं मजाक की बात नहीं है, आप ये कर लो, रिप्रेंट का 2019, 2020 और 2021 पढ़ लो, बार बार पढ़ो, और बहुत सारे महत्वपूर्ण नजर आपको मिलेगा, दृष्टिकोण आपको मिलेगा कि पता नहीं इन 3 पेज में, इन 3 रीप्रिंट में एक ही विषय ब्रदर असल लिखता है जो लगता है हमारे दिन के लिए है, हमारे दिन और आने वाले दिनों के लिए है। तो इस विपत्ति, इस कैलामिटी के बारे में जो क्रोध के कारण से प्रकट होता है, हम आपको सुझाव देता है कि ये है कोविड-19 का महामारी, क्योंकि लवदोकिया कलीसिया का पूरा इतिहास में पूरे विश्वासियों, दुनिया का पूरा विश्वासियों, कोई ऐसा विपत्ति में नहीं फंस गया जैसा अभी चल रहा है। जो अभी चल रहा है और जो ऐसा परिस्थिति में सारा विश्वासियों को अभी फंस गया है, ये ऐसा परिस्थिति अभी तक पूरा लवदोकिया का इतिहास में नहीं हुआ है। हाँ, पहला दुनिया का युद्ध हुआ, दूसरा दुनिया का युद्ध हुआ, लेकिन पूरा दुनिया का विश्वासी ऐसे परिस्थिति में फंस गया नहीं कह सकता है। तो ये नाम भी देख लो, यूरकुलीन क्यों नाम दिया है इस आंधी के लिए? क्योंकि परमेश्वर हमको बता रहा है कि ये किस कारण के लिए ये कोविड-19 महामारी का अनुमति हुआ है।
हम ये नहीं कहता कि परमेश्वर लाया कोविड-19 का महामारी, नहीं। परमेश्वर सिर्फ अनुमति देता है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर की योजना में जो कुछ हो जाता है परमेश्वर की अनुमति के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। और खास करके अभी परमेश्वर का प्रतिनिधि प्रभु यीशु मसीह जो राज कर रहा है, उसके अनुमति के बगैर कुछ काम नहीं चल रहा है अभी। तो ये प्रभु यीशु मसीह, राजा यीशु मसीह के अनुमति से चल रहा है ये सारे। तो ये जो यूरकुलीन नाम दिया है, यूरोप, हम तो देखते हैं यूरोप, ईसाई के जगत, क्रिश्चियनडम। ये जो कोविड-19 का महामारी में ये बीमारी ज्यादा नहीं है और जान जो चला गया ये ज्यादा बात नहीं है। सबसे बड़े बात है इस विपत्ति में ये है अर्थव्यवस्था का टूटना और विनाश होना। ये अर्थव्यवस्था का टूटना और विनाश होना, ये है बहुत बड़ा विपत्ति जो खास करके ईसाई के जगत के देशों पर पहुंच गया है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी समझना है तो आप गूगल में जाओ और गूगल में यूरोपियन यूनियन के बारे में पता कर लो, ब्रिटेन के बारे में पता कर लो और यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में पता कर लो। इनके अर्थव्यवस्था के परिस्थिति कैसा है देख लो और आप खुद ही मालूम हो जाएगा सारे जानकारी। तो ये था पहला सबक। पहला सबक क्या है कि ये यूरकुलीन का आंधी जो हम आपको सुझाव के रूप में बताता है कि ये कोविड-19 का महामारी है, ये प्रेरितों के काम के 27वां अध्याय में ना सिर्फ है, ये तो यिर्मयाह के किताब में 25वां अध्याय और यशायाह का किताब में 26वां अध्याय में आता है, जो हम देख चुका है। अभी जाएंगे दूसरा सबक। दूसरा सबक क्या है? ये जो यूरकुलीन का जो आंधी, ये कोविड-19 का महामारी, ये आंख खोलने वाले बात है, एक बहुत ही खास बात कलीसिया के लिए। भविष्यवाणी के किताब प्रकाशित वाक्य का किताब 7वां अध्याय और 3रा वचन, रेवलेशन 7:3। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जब तक हमारा परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे, क्या ना करना है? समुद्र पर, पृथ्वी पर और पेड़ों पर हानि ना लगाना। ये था ये वचन। देखो, मोहर लगाने का मतलब ये हमारा विषय नहीं है, उसमें बहुत सारा गहरे बातें हैं। मोहर जो लगाता है माथे पर और मोहर भी लग जाता है हृदय पर, वो सब अलग बात है। वो उसके ऊपर हम अभी विषय बात करने का बात नहीं है। हम इस वचन को लेता है सिर्फ एक ही कारण के लिए कि ये वचन बोलता है जब ये काम खत्म हो जाता है तब ही समंदर को, पृथ्वी को और पेड़ों पर हानि होता है। और जैसे आपको देखता है अभी मार्च महीने से लेकर आज तक जो वातावरण हो रहा है कोविड-19 के महामारी के कारण से, सचमुच ये कोई नहीं कह सकता है कि समंदर को, पृथ्वी को और पेड़ों को हानि नहीं लग गया है। अगर आप बोलता है तो आप बताना है, आपके आंखों में कैसे ऐसा दृश्य आता, आप ही बताना है। लेकिन हम तो बहुत साधारण रूप से दिख रहा है कि कितना बड़ा हानि हो गया है समंदर को, पृथ्वी को और पेड़ों को। पेड़ों का मतलब है विश्वास के घर, संतों को, विश्वासियों को। कब से? मार्च महीने से। ये यूरकुलीन
के जो आंधी, ये जो कोविड-19 का महामारी, हमने देखा है कि ये अभी एक देखने वाला सबूत है कि 4 हवा छोड़ दिया गया है। अभी ये 4 हवा छोड़ दिया गया है। जैसे हमने इस विषय में हम देख रहे हैं, फेयर हेवन से 4 हवा छोड़ दिया गया था। शुभ लंगर बारी नाम का एक जगह से छोड़ दिया गया था 4 हवा, लेकिन अभी 4 हवा छोड़ दिया गया का सबूत अभी प्रकट हो गया है। लेकिन ये 4 हवा जब छोड़ते हैं ना, तुरंत उत्पन्न नहीं होता है बवंडर, व्हर्लविंड। उसको समय लगता है उसको उत्पन्न होने के लिए। अभी तक बवंडर नहीं आया है, अभी तक उसका उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन 4 हवा बह रहे हैं और उसके बहने का जोर बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर ये बह रहा है तो ये माथे पर मोहर लगाने का काम खत्म हो गया है। हम आपको बताया कि इसका मतलब है आत्मा के जन्माने का प्रक्रिया, क्योंकि आपको याद में रखना है, आत्मा के जन्माने का प्रक्रिया खत्म होता है जब परमेश्वर को मिलता है वो हिसाब 1,44,000। आपको जानना भी है कि परमेश्वर जानता है किस किस का दिल कौन से हाल में है। जैसे जैसे एक एक संत को आता है समर्पण करने के लिए, परमेश्वर ही जानता है कि वो पूरा तरीके से, पूरे मन से, पूरे दिल से किया कि नहीं। जब तक पूरे मन और पूरे दिल से नहीं किया है, परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है वो समर्पण, और ना ही आत्मा में जन्माता है। जब परमेश्वर को इन बातों पर इतना ध्यान रखते हैं, क्या परमेश्वर को नहीं जानता है एक एक बंदा जो आत्मा में जन्माता है इसके अंत क्या होगा? क्या इसका बुलावा और इसका दौड़ सफलता में खत्म हो जाएगा कि नहीं? क्या ये बन जाएगा उन दुल्हन के खोजे के जो गोष्ठी, मतलब जो 1,44,000 बन जाएगा कि नहीं? क्या परमेश्वर नहीं जानता है? बिल्कुल जानता है। अगर परमेश्वर नहीं जानता है, परमेश्वर उसका हिसाब नहीं रख सकता है। हम ये बताता है कि इस वचन के अनुसार प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 3रा वचन का अनुसार, जैसे ही ये वातावरण, मतलब पृथ्वी को, समंदर को और पेड़ों को हानि का वातावरण आ जाता है, समझ लो कि मोहर लगाने का काम 1,44,000 के लिए खत्म हो गया है। ये दूसरा सबक। आंधी अभी बह रहा है लेकिन बवंडर अभी तक आया नहीं है। तीसरा सबक क्या है कि एक अंधकार अभी इस यूरकुलीन के अनुभव में एक अंधकार फैल रहा है। 20वां अध्याय हमने देखा है, ना ही सूरज का रोशनी, ना ही रात में तारों का रोशनी दिखने लगा, कि ये पूरा का पूरा एक अंधकार छाया हुआ था बहुत दिनों तक। आपको याद होगा कि मिस्र के देश में 10 विपत्तियों जो मूसा इस्तेमाल किया इस्राएल के लोगों को मिस्र के देश से बाहर लाने के लिए, 9वां विपत्ति में, 9th प्लेग में क्या हुआ? वचन में पढ़ेंगे, निर्गमन 10वां अध्याय वचन 22 और 23। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मी देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। तो सुना, ये था 9वां विपत्ति, 9th प्लेग। जब 9वां विपत्ति प्रकट हुआ, ऐसा एक घोर अंधकार फैल गया था पूरा मिस्र के देश में
3 दिन तक कि लोगों ना उठा ना एक दूसरे को देखा। मेरे ख्याल से ये बताता है लॉकडाउन और क्वारंटीन 3 दिन तक। इससे हम क्या सीखते हैं? इस अंधकार से हम क्या सीखते हैं? यूरकुलिन में भी 20वां अध्याय में पढ़ा कि एक अंधकार फैल गया बहुत दिनों तक, और ये अंधकार जो यूरकुलिन में फैल गया, अगर ये दर्शाता है मिस्र के देश के 9वां विपत्ति, हम तो याद में रखना चाहिए कि 10 विपत्ति जो मिस्र के देश में हुआ मूसा के हाथ से, इस्राएल देश को छुटकारा करने के लिए, मिस्र के देश से बचाने के लिए, मिस्र के देश से, वो एक टाइप है, एक नमूना है कि असलियत है, इसका असलियत है सुसमाचार युग के अंत में 10 विपत्ति। यहां क्या है? आखिरी 3 तूरी, 5वां, 6ठा और 7वां तूरी, और 7वां कलीसिया के समय में उंडेल होगा 7 कटोरे, जो प्रकाशित वाक्य के किताब में 16वां अध्याय में इसका विस्तृत जानकारी पढ़ते हैं। अगर ये बात ऐसा है तो ये 9वां विपत्ति होगा 6ठा कटोरा। हाँ, 6ठा कटोरा के बारे में अभी वचन में पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय वचन 12 से लेकर 14 तक। और 6वें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया, और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। यह चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्मा है, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। तो ये रहा 6ठा कटोरा के भविष्यवाणी वचन 12 से लेकर 14 तक। ये भविष्यवाणी वचन के अंदर 2 बात है। एक तो जैसे ही 6ठा कटोरा यूफ्रत के नदी पर डालते हैं, उसके पानी सूख जाता है। ये एफ्रात पानी को सूखने का मतलब ब्रदर रसल लिखता है बिब्लिकल कमेंट्स में, पेज 872, द वाटर्स ऑफ दैट रिवर सिग्निफाई रेवेन्यूज फ्रॉम ऑल नेशंस। सरमन बुक 410 बोलता है कि वो एफ्रात का नदी का पानी दर्शाता है हर एक देश से आता है पैसा, आय। किसको? ये आता है बाबुल को। अभी the turning aside of the waters would represent the alienation of the people, and the alienation of the people would be indicated by their withholding of financial support. Reprint 4699 4699। पानी का मुड़ना, एफ्रात नदी का पानी का मुड़ना दर्शाता है लोगों का फिरना, और लोगों का फिरने क्या हो जाता है कि लोगों का जो देता है आर्थिक, मतलब अर्ध का सपोर्ट, वो रुक जाता है।
तो ये पानी का सूखने का मतलब क्या है? चटे कटोरे में पानी सूख जाता है, एफ्रात नदी का पानी सूख जाता है। ये इसका मतलब क्या है कि आर्थिक रूप में तंगी, फाइनेंशियल डिप्लीशन कलीसियाओं के अंदर, बाबुल के कलीसियाओं के अंदर आर्थिक तंगी, पैसों का समस्या, पैसों आने का सूखने का परिस्थिति। और अगली बात है, ये जैसे हमने पढ़ा 16वां अध्याय 12वां वचन ने कहा, ये इसलिए होता है ताकि पूर्व की दिशा से आने वाले राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। वचन में दोबारा पढ़ते हैं। और छठवे ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। याद में रखो, ये सब दृष्टांतिक भाषा। पूर्व दिशा से आने वाले राजाओं कौन है? पूर्व दिशा का मतलब क्या है? पूर्व दिशा का मतलब है कि जैसे ही परमेश्वर का राज्य देखने वाले स्थिति में स्थापित हो जाता है, न्याय का सूरज उदय हो जाएगा, क्योंकि वो है पूरा का पूरा कलीसिया महिमा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपोकालिप्सिस स्थिति पर पहुंच जाएगा। वचन में हम पढ़ते हैं ये बात, मलकिया की किताब 4वां अध्याय और 2वां वचन। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। तो धर्म का सूर्य का उदय का मतलब है परमेश्वर का राज्य को स्थापित होना देखने वाले परिस्थिति में, विजिबल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द किंगडम। लेकिन वो उसका चिन्ह क्या है? वो है धर्म का सूर्य उदय। कौन सी दिशा में धर्म का सूर्य का उदय होगा? पूर्व की ओर से। और दोबारा ये बात पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार 13वां अध्याय और 43वां वचन। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। तो प्यारे भाई और बहनों, तो अगर ये बात सही है, अगर ये यूरकुलिन का अंधकार दर्शाता है, वो नवा विपत्ति का अंधकार जो मिस्र के देश में हुआ, और अगर वो असलियत में चटा कटोरा का संभव बताता है, तो चटा कटोरा के संभव के अनुसार पैसा अभी सूख रहा है। किसके लिए? बाबुल के कलीसियाओं के लिए। और साथ साथ में वचन बोलता है कि इस वक्त पूर्व के दिशा से राजाओं को आने की, प्रकट होने के लिए तैयारी हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये सही है तो हम छठा कटोरे के उंडेल होने के समय में हैं, और अभी परमेश्वर का राज्य को स्थापित होना बहुत नजदीक है, और कलीसिया को पूरा महिमा होने का समय बहुत जल्दी आ रहा है।